हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इन फिगर 2 एक फिगर दिया गया है, उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 6 और एंगल 7। एंगल 6 और एंगल 7 का वैल्यू निकालना है। गिवन दैट m पैरेलल टू m, दो लाइन है m और n। m और n क्या है? दो पैरेलल लाइन है। इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है t, ट्रांसवर्सल लाइन है t। और इसमें एंगल 1 जो है 115 डिग्री के बराबर देखिए। ये है एंगल 1, ये है एंगल 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7 और ये है 8। अब इसमें क्या निकालना है हमें? एंगल 1 जो है 115 डिग्री का दिया गया है। एंगल 1 दिया गया है, हमें निकालना है एंगल 6 और एंगल 7 निकालना है। एंगल 6 और एंगल 7 निकालना है। तो यहाँ पे देखो, सिंस m पैरेलल टू n and angle 1 is equal to 115 डिग्री। यहाँ देखो, here m पैरेलल टू n and angle 1 is equal to angle 15। ये दोनों क्या है? गिवन है। ये दोनों क्या है? गिवन है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एंगल 6 और एंगल 7। अब यहाँ देखिए, एंगल 1 और एंगल 7 जो है, ये एंगल 1 ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में है और एंगल 7 ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में है। तो ये भी एक्सटीरियर पैरेलल लाइन के बाहर में है और ये भी है, ये एंगल 7 जो है पैरेलल लाइन यानी MN के बाहर में है, एक्सटीरियर में है। तो एंगल 1 और एंगल 7 क्या होते हैं? नाउ एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 के बराबर होगा। क्यों होगा? साथ में रीजन भी लिखना है। अल्टरनेट एंगल है, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। अल्टरनेट है मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड में है, दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड में है, और ये दोनों क्या है? एक्सटीरियर बाहर में है, पैरेलल लाइन के बाहर में है। तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। अब एंगल 7 जो है हमें मालूम नहीं है, लेकिन एंगल 1 जो है कितने डिग्री के है? 115। तो ये क्या आ गया? 115 के डिग्री के बराबर आ गया। एंगल 7 की कितने डिग्री के बराबर आ गया? 115 डिग्री के बराबर आ गया। अब दूसरा निकालना है एंगल 6। अब एंगल 6 के लिए ये देखिए, एंगल 6 और एंगल 7 जो है एक ही लाइन पे बन रहा है। एक ही लाइन पे दो एंगल्स है। ये है एंगल 6, ये है एंगल 7। ये दोनों एक ही लाइन टी पे बन रहा है ये दोनों। तो ये इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मीन्स एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट से जब दो एंगल्स बनते हैं तो इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। एंड एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स हैं। जब ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स होगा तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर है। अब एंगल 6 हमें निकालना है। एंगल 7 कितने डिग्री का है? 115 डिग्री का है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल 6 निकालने के लिए 115 को शिफ्ट करके इस सेट लेना पड़ेगा। तो एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री
115 यहाँ पर पॉजिटिव है, इस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव जाएगा, -115। तो एंगल 6 निकालने के लिए 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ से यहाँ कैरी ले जाओ, 10 में से 5 निकालो, 5 आ जाएगा। यहाँ 7 रह गया, 7 में से 1 निकालो, 6। और यहाँ पे भी 1 है, 1 में से 1 निकालो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी एंगल 6 किसके बराबर आया, 65 डिग्री के बराबर आएगा। तो हमें एक निकालना था एंगल 7, वो आ गया 115 डिग्री। दूसरा आ गया एंगल 6, वो आ गया 65 डिग्री के बराबर। तो ये हो क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोल रहा है, इन फिगर 3, एक फिगर दिया गया है फिगर 3, जिसमें क्या है, दो लाइन है ए बी, एक ये हुआ, दूसरा लाइन है सी डी। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ट्रांसवर्सल है ई एफ, ट्रांसवर्सल है ई एफ, ये है ई, ये है एफ। ट्रांसवर्सल लाइन है ई एफ, जो इंटरसेक्ट हो रहा है इन दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी पे इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब इसमें क्या है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8 है। यानी ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें अगर एंगल 130 डिग्री के बराबर है तो बाकी जो एंगल्स जो है हमें, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी को हमें निकालना है। फाइंड ऑल द अदर्स एंगल्स, बाकी सभी एंगल्स को हमें निकालना है। तो हियर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। एंड ई एफ intersect them मीन्स ए बी और सी डी को। ई एफ जो है इंटरसेक्ट हो रहा है किस पे, ई एफ इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और सी डी को एट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है रेस्पेक्टिवली मीन्स ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे, ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे, और सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट क्यू पे। और दूसरा गिवन क्या है, एंगल एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल 1 जो है 130 डिग्री के बराबर है। तो हमें बाकी एंगल्स निकालना है। बाकी एंगल्स हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि एंगल 1 के अपोजिट में क्या है, एंगल 3 है। एंगल 3 और एंगल 1 क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 5 है, क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हियर नाउ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 5 और एंगल 1 क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 कितने डिग्री के बराबर है, 130 डिग्री के बराबर है। और अब हमें यहाँ निकल गया एंगल 5 भी निकल गया। अब एंगल 5 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है। एंगल 5 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है।
क्यों है? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड में है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड में है। दोनों क्या है? पैरेलल लाइन की इंटीरियर में है। तो ये दोनों क्या हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये दोनों क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो एंगल 3 हमारे पास नहीं है, और एंगल 5 क्या है? एंगल 5 जो है 130 डिग्री के बराबर है, 130 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ से ए बी क्या है? एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जिस पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 बन रहा है। एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स है। ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स है। और एंगल 1 हमारे पास कितने डिग्री का है? एंगल 1 जो है 130 डिग्री के बराबर है। एंगल 2 हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा है, अब एंगल 2 निकालने के लिए मैं 130 को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 डिग्री के बराबर आ जाएगा। हमें निकल एंगल 2 भी निकल गया, एंगल 3 भी निकल गया, एंगल 5 भी निकल गया। अब हमें क्या कौन कौन सा एंगल रह गया? एंगल 4 रह गया, एंगल 6 रह गया, 7 रह गया और 8 रह गया। अब यहाँ देखिए एंगल 3 और एंगल 7, ये क्या है? एंगल 3 और एंगल 7 क्या है? अल्टरनेट एंगल्स है। क्या है? अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 3 और एंगल 7 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब तो क्या आ जाएगा? एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 7 जो है एंगल 3 के बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है, दोनों इसी राइट साइड में है ट्रांसवर्सल लाइन के। तो एंगल 3, फिर इसके बाद इसको छोड़ के एंगल 7 आ रहा है, तो ये दोनों क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो इस एंगल 3 और एंगल 7 क्या आएगा? इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 3 कितने डिग्री के बराबर आया था? 130 डिग्री के बराबर आया था। तो एंगल 7 भी क्या आ गया? 130 डिग्री के बराबर आ गया। अब हमें रह गया एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8। एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8 रह गया। अब यहाँ देखिए एंगल 2 और एंगल 8 क्या है? एंगल 2 और एंगल 8 जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये है ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड में, ये है ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में, तो ये दोनों क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल हुआ। और दोनों पैरेलल लाइन की क्या है? एक्सटीरियर में है, बाहर में है, तो ये दोनों क्या आ जाएगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया? एंगल 8 के बराबर हो गया। यानी एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 8 जो है, एंगल 2 हमारे पास, इसके रीजन लिख लो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। अब यहाँ पे एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर। एंगल 2 कितने डिग्री के बराबर है? एंगल 2 जो है हमने निकाला था 50 डिग्री के बराबर है। तो एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 50 डिग्री, 50 डिग्री है। अब एंगल 8 भी निकल गया, एंगल 8 भी निकल गया। फिर इसके बाद है एंगल 2 और एंगल 6 जो है क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 2 और एंगल 6 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। यानी एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों
इक्वल है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एक ही साइड में है, एंगल 6 भी इस साइड में है, एंगल 2 भी इस साइड में है, दोनों एक ही साइड में है, और एंगल 6 के बाद एंगल 3 को छोड़ के एंगल 2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, दोनों एक ही साइड में आता है और दोनों के बीच में एक एंगल छोड़ना पड़ता है। जैसे कि यहाँ एंगल 6 है, एंगल 6 के बाद एंगल 3 आता है, एंगल 3 को छोड़ के एंगल 2 आ रहा है, तो इसमें एक एंगल छोड़ के आ रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अब यहाँ पे क्या है, एंगल 2 जो है हमारे पास 50 एंगल 2 जो है 50 डिग्री के बराबर है, तो एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 50 डिग्री लिख दूंगा। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 कितने डिग्री है, 50 डिग्री है, तो एंगल 6 भी निकल गया। अब रह गया हमारा एंगल 4, लास्ट एंगल। अब यहाँ देखिए एंगल 4 और एंगल 6 क्या है, ये एंगल 4 ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में है, एंगल 6 ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में है, तो ये दोनों क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया, और दोनों पैरेलल लाइन की किस में है, बीच में है, पैरेलल लाइन के इंटीरियर में है, तो ये दोनों कौन सा एंगल्स हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। एंड लास्ट में क्या आया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों इक्वल आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 6 कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है, तो एंगल 6 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 50 डिग्री लिख दूंगा। तो ये निकल गया हमारे पास, बाकी एंगल्स 1 दिया गया था, बाकी 7 जो एंगल जो हमें निकालना था वो सब हमने निकाला, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी 7 को हमने निकाल लिया, जैसे कि एंगल 5, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 6 और एंगल 4 को हमने निकाल लिया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है, सिर्फ इसमें एंगल 1 जो है, 130 डिग्री के बराबर दिया गया था। इसमें 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल 1 जो है 130 डिग्री के बराबर दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एंगल 1 जो है 135 डिग्री के बराबर दिया गया है। बाकी क्वेश्चन सेम ही है, 130 की जगह 135 दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, बाकी तरीका सेम ही है। इसमें भी सभी एंगल्स निकालना है, एंगल 1 दिया गया है, एंगल 2 निकालना है, 3 निकालना है, 4 5 6 7 और 8 सभी को निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद कर लेना। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।